नमस्कार। क्लास 10th का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चलने लग रहा है। ठीक है, दो टॉपिक मैंने करवा भी दिए थे। ठीक है जी, पहला टॉपिक था हमारा करंट का और दूसरा टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो करंट मैंने बताया था आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क अपने को करना पड़ेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने वी से रिप्रेजेंट किया था और क्या निकल के आया था जी, डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कि इस चार्ज के ऊपर हमने वर्क किया। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने के लिए वो हमारा क्या कहलाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया था। ठीक है, बाई मैथमेटिकली तो ये दो फॉर्मूले यूज हुए थे। ठीक है, और बाई अगर डेफिनेशन देखें तो फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाया था। ठीक है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया था। ठीक है जी, ये दो बातें तो कल बता दी थी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चार्ज जो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या वो उसका यूनिट भी मैंने बताया था। इसका यूनिट क्या होता है जी, कूलाम्ब होता है। ठीक है, अब ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है जी, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगर चार्ज देखूं तीनों के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्ब, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलाम्ब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है तो यूनिट लिखा जाएगा इसका कूलाम्ब। ठीक है, अगर प्रोटॉन का चार्ज देखूं तो ये भी यही होगा जी 10 की पावर -19 कूलाम्ब, और अगर न्यूट्रॉन का चार्ज देखूं तो वो होगा जी जीरो, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का सैंपल, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का सैंपल, लेकिन बाई न्यूमेरिकली हम सिर्फ इसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्ब ही यूज करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब मैं बताता हूँ जी, एक माइक्रो एम्पियर के अंदर 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं जी। ठीक है, ये कुछ एक फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे, और एक मिली एम्पियर के अंदर होते हैं जी 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है जी, देखो जी क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये 1 माइक्रो एम्पियर, इस सिंबल को बोलते हैं जी माइक्रो। ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर, इस माइक्रो का मतलब होता है जी 10 की पावर -6। अगर न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है आपको, जैसे न्यूमेरिकल के अंदर दे दिया 2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको सिर्फ एम्पियर में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, 2 × 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी इस माइक्रो को हटा दो, इसकी जगह 10 की पावर -6 लगा दो। ठीक है, और अगर मिली एम्पियर दे रखा है तो मिली की जगह अपने को कितना यूज करना है, 10 की पावर -3। जैसे दे दिया 2 मिली एम्पियर, तो इस मिली को हटाना जरूरी है क्योंकि करंट सिर्फ एम्पियर के अंदर मेजर होता है, एम्पियर के अंदर ही लेके आना है। तो इस मिली को हटाओगे तो 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, माइक्रो के अंदर 10 की पावर -6, मिली के अंदर 10 की पावर -3। ठीक है, एक सर्किट समझाऊंगा मैं आपको, जैसे कोई सर्किट है उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस सर्किट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, क्या क्या चीजें यूज की गई, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, देखो जी, ये जो है ये है कहलाता है अपना सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल है। और ये जो बड़े वाली जो डंडी होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और छोटे वाले को बोलते हैं जी नेगेटिव। ठीक है, ये इसको बोलते हैं जी की कह लो या प्लग कह लो। ठीक है, स्विच भी कह सकते हो आप, जैसे आप फैन वगैरह ऑन करते हैं ना, तो जो स्विच होता है ये उसी का काम करता है। ठीक है, ये स्विच का ही काम करता है, जैसे फैन ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, जो हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, ये उसी का काम करता है। ये की, इसको की भी बोलते हैं, प्लग भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है जी, ए का मतलब होता है जी एमीटर। ठीक है, ये क्या है, एमीटर। ये एमीटर क्या काम करता है जी, ये करंट को मेजर करता है कि कितना करंट इसके अंदर फ्लो होने लग रहा है। तो ये करंट को मेजर करता है कौन, एमीटर। ठीक है जी, दूसरी बात ये बल्ब है जी। ठीक है, और ये पॉजिटिव बड़े वाली, छोटे वाली नेगेटिव, हमेशा करंट कहाँ से निकलेगा अपने को पता होना चाहिए, हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलेगा जी। करंट हमेशा कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करना शुरू कब करेगा, जब इस की को बंद कर दूंगा तो करंट चलना शुरू हो जाएगा, और ये बल्ब क्या है, ग्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब मेन बात ये है, अपने को पता होना चाहिए कि एमीटर का काम क्या है,
इस बल्ब का काम क्या है, इस सेल का काम क्या है और इस की का काम क्या है। ठीक है, तो इसका काम, सभी का काम मैंने बता दिया है। ठीक है, तो एमीटर का काम क्या है, जो करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा, यानी कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट अपना चलने लग रहा है। ठीक है, यह एमीटर का काम है। अब अपना न्यूमेरिकल दे रखा है जी बुक्स के अंदर, तो पहला न्यूमेरिकल दे रखा है जी, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो, एक करंट दे रखा है, यानी कि करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर दे रखा है, ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। 10 मिनट यानी कि टाइम दे दिया, कितना दे दिया, 10 मिनट दे दिया। ठीक है जी, अब क्या पूछ रखा है, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि चार्ज पूछ रखे हैं इसने। तो इसने बोल रखा है जी 0.5 एम्पियर तो इसके अंदर करंट है और टाइम 10 मिनट है, तो चार्ज पूछ रखा है। तो अपने को पता है जी, पहले तो ये 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं जी। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे जी, 600 सेकंड होंगे। ठीक है, पहली बात तो। फिर अपने को पता होना चाहिए जी, करंट जो है वो अपने को पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो चार्ज का वैल्यू क्या निकलेगा जी, आई इंटू टी। क्यू एक साइड रह गया, आई इंटू टी एक साइड हो गया। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू करंट का वैल्यू कितना दे रखा है जी, 0.5, टाइम कितना दे दिया जी, 600 सेकंड। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो कैसे निकलेगा जी, 5/10 गुणा 600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 60 5 300, ये चार्ज निकल के आया जी। ठीक है, 300। और यूनिट लगाना अपने को नहीं भूलना है, चार्ज का यूनिट क्या होता है जी, गुलाम। तो यानी कि इसके अंदर कितना चार्ज है, 300 गुलाम चार्ज है जी। ठीक है, ये अपना पहला न्यूमेरिकल हो गया जी। अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ जी। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, देखो। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन। देखो, इसने पूछ लिया, पहले ही पूछ लिया, हाउ इज वर्क पूछ लिया क्या, देखो ध्यान से पढ़ो, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन होगा। ठीक है, इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम चार्ज दे दिया। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट हैवीली, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि चार्ज कौन सा है, पोटेंशियल कौन सा है, तो अपने को यूनिट याद होना चाहिए, यानी कि कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। यानी कि ये चार्ज दे रखा है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल का, यानी कि पोटेंशियल दे रखा है। और ये वर्क अपने को पूछ रखे है। तो ये तीन चीजें अपने को पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना क्या निकल के आया था, वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, तो V इंटू क्यू, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करूंगा, इज इक्वल टू W। अब V का वैल्यू क्या है जी, 12, और Q का वैल्यू क्या है जी, 2। तो 12 दूनी 24 वर्क निकल के आया है जी। और यूनिट अपने को लगाना नहीं भूलना है, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा जी, जूल इसका यूनिट निकल के आएगा जी। ठीक है, तो वर्क डन इसके अंदर कितना होगा जी, 24 जूल इसके अंदर वर्क होगा जी। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल थे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10 की पावर -6 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर के अंदर 10 की पावर -3 एम्पियर। एमीटर का काम करंट को मेजर करना, की का काम, ठीक है, बता दिया, सेल का काम बता दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको आज करना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते थे। थैंक यू।